अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर जहां पर आपको मसाइल का अंबार मिलता है और हम हमेशा ही सरकार की उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ ना कुछ मसला होता है। कराची शहर जहां पर मसाइल का अंबार ही अंबार है, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा सरकार के उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करें अपने प्रोग्राम में जहां पर रोशनी डालने की अशद ज़रूरत है। लेकिन आज के बनाम सरकार में आपको सब कुछ अच्छा होता ही मिलेगा। जी हाँ, कराची शहर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हो कराची के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उनको भी हाईलाइट करेंगे आज के प्रोग्राम में हम। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, वहीं पर कराची शहर में कुछ जगहों पर कुछ बेहतर चीज़ें भी हो रही होती हैं। इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत ही खूबसूरत मंजर। इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ जो कि सफारी पार्क कराची में काफ़ी अरसे से कायम था, लेकिन KMC की जानिब से वहाँ पर थोड़ी बेहतरी की गई, ब्यूटिफिकेशंस के काम किए गए और कुछ नई एक्टिविटीज़ की गई। तो यहाँ पर जो है उसके बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आना स्टार्ट हो गई। आज के प्रोग्राम में इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो, किस तरीके से बेहतरी और आ सकती है कराची शहर में और क्या क्या मसाइल है जो उनको लगता है कि यहाँ आकर उनके बेहतर या हल हो जाते हैं या थोड़ी देर के लिए वो जो है वो भूल जाते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त मैं कराची के सफारी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पर क्या फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ आए। प्लान कर रहे थे, पहले भी आए हैं या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कितने पैसे लग गए आपको? अभी पहले बार आए इसलिए ज्यादा मालूम नहीं। तो ये जो परेशानियां हैं कराची शहर में रहते हुए, महंगाई है, लोड शेडिंग है, उससे निजात मिली है थोड़ी सी या नहीं? नहीं, कम नहीं हुआ। मुझे बताएं, प्लान कब बना आपका यहाँ आने का? किसने बताया आपको? मेरी बेटियों को बहुत शौक था यहाँ आने का। ले लिया है? झूले वूले सारे ले लिए हैं? कुछ जी हाँ, रहता है? अभी कुछ रहते हैं और कुछ ले लिए। कुछ ले लिए हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह के तफरीह मकामात हम देख रहे हैं कराची शहर में कम है, तो क्या कहेंगे कि इस तरह के मकामात और होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए बच्चों के लिए भी। वो जो एक टेंशन परेशानी कराची शहर में रहते हुए आम लोगों को होती है, बिजली की, महंगाई की, आपको लगता है कि इस तरह के मकामात पर आके वो थोड़ी देर के लिए दूर होती है या नहीं? काफी बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में बेटा? 7 6 में हो, 7 में हो? 7 में हो। क्या बनना है बड़े होके? आर्मी। आर्मी में जाना है। अच्छा बताओ कि ये यहाँ इस पार्क का किसने बताया? इस पार्क का मेरे नानो लोगों ने बताया है। नानो ने? नानो को कैसे पता चला? पता नहीं। अच्छा, तो फिर नानो आई है आज? नहीं आई नानो। कैसा लग रहा है आके पार्क में? मजा आ रहा है। पहली दफा आए हो? जी। पहली दफा आए हैं आप यहाँ पर? जी, मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है। फर्स्ट टाइम है। कैसे पता चला इस पार्क के बारे में? सुना था, दोस्तों से सुना था काफ़ी, तो ये था कि यार यहाँ जाना चाहिए, तो इसलिए एडवेंचर करने के यही कि आउटिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। अच्छा, और माहौल वगैरह बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि सफारी पार्क पहले भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब चूंकि थोड़ी चीजें और बेहतर की गई हैं, उसकी वजह से लोगों का रुझान ज्यादा हुआ है। तो पहले आप आए, पहले का पता है पहले और अब में क्या डिफरेंस आया? पहले तो मैं जब आया था तो लास्ट टाइम तो मैं तो बहुत छोटा था, तो इतना मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन बहरहाल अब जो है बहुत अच्छा है। बस ये कि क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा कम है, तो ये कि इनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लोगों को आना ज़्यादा है, उनको पता है कि छोटी फैमिलीज भी आ जाती हैं, अफोर्डेबल है, तो इसलिए इनको चाहिए कि थोड़ा सा और ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें। सफाई सुथराई पर जो है वो थोड़ी सी तवज्जो और देने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर अकेले ही आए हैं कि फैमिली है? मैं फैमिली के साथ आया हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता था, क्योंकि जब यहाँ मैंने एंट्री की तो बहुत सारे जो है वो जो इवेंट्स हैं, यानी कि जो होते हैं, जो अपने घूमने के हवाले से, बच्चों के हवाले से जब हम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई का जो है इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। पानी बरसात का यहाँ के डायरेक्टर को मैं कहूँगा, और यहाँ पर जो KMC जो इस को देखती है, जो इनके अंडर में, उन लोगों ने जो है निज़ाम जो ऐसा है कि कचरा पड़ा हुआ है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, पानी बरसात का जमा था, जो है इवन ऐसी कंडीशन थी कि एक जगह से दूसरी जगह भी जो है वो कोई आ नहीं सकता था। और यहाँ पर जो है अपने मैं ये समझता हूँ कि असल जो मसला है पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अगर अच्छा हो, यहाँ के डायरेक्टर को चाहिए कि वो यहाँ पर सफाई का जो अच्छा इंतजाम नहीं है कि सफाई के लिए तो हमें भी थोड़ा सा किरदार अदा करने की सफाई के लिए हमें किरदार देखें। बहुत सी दफा ऐसा भी होता है कि 90% आप अंदाजा लगा लें कि बहुत सारे लोग अगर पोर्ट ग्रेन भी जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा जो है वो जो कचरा होता है वो डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सफाई वाले मौजूद होंगे और वो अगर खुद सफाई कर रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ गिरी है
तो उसको वहाँ जमा कर रहे होंगे तो लाजमी सी बात है आवाम भी जो है वो डस्टबिन में डालेगी। जब यहाँ पर कोई सफाई वाला मौजूद ही नहीं है और ना कोई कहने वाला है, और यहाँ पर बरसात के हवाले से आपके सामने ही है, आप ये दिखाएं भी इनको कि बरसात का कितना पानी जमा है, लोग कितनी तकलीफ में। तो और इसके अलावा ये जो इन्होंने बूथ वगैरह लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी जो है पानी इसका कितना गंदा है, इसको भी आप देखें। और पहले झूले जो है 500 रुपये यहाँ पर लेते हैं, यानी कि 300 रुपये पहले उसका जो रेंट था, अब जो है वो 500 रुपये, मेरा सॉरी 500 रुपये था, अब 800 रुपये कर दिया है। ये जो झूलों का जो किराया है ये भी ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पर गरीब बहुत मसले हैं। हमने प्रोग्राम में सोचा था कि हम कहेंगे सब अच्छा है। गरीब तबके के लोग आते हैं, लेकिन तो अगर देखा जाए तो गरीब तबके के लोग ज़्यादातर दरमियाने लोग आते हैं, तो उनके लिए चाहिए कि इनको जो है इसका जो रेंट है वो कम करें, खाने पीने की चीज़ें जो है वो कम पैसों में। पता कैसे चला इस जगह का? यहाँ में नज़दीक ही रहने वाला हूँ। अच्छा, अच्छी चीजें बताएं हमें यहाँ अच्छी की। चीज़ यहाँ पे तो मुझे कोई भी नहीं लगी। आप देखें बारिश के बाद बहुत ही गंदगी है, सफाई नहीं है, और पानी भी बहुत खराब है, बदबू आ रही है उधर से। यहाँ भी आप सफाई है ही नहीं, क्या अच्छा है यहाँ पे। तो फिर दूसरी बार क्या करने आए? दोबारा नहीं आएंगे हम यहाँ पे। नहीं तो बताएं कि अगर हम देखें यहाँ पर कराची शहर में कहा जाता है कि उस तरीके से घूमने फिरने के लिए कुछ खास जगह नहीं है, अगर इस तरीके की जगह बनती हैं तो आपका क्या इस पे ख्याल है कि होनी चाहिए? पॉइंट तो बहुत अच्छा है, सफाई हो ना, वो तो हमने भी रखनी है ना। हम कहाँ पे रखेंगे? अब है डस्टबिन वगैरह। अब ये हमने जो खाया है अभी हम डस्टबिन में डालेंगे तो तो वही सफाई होगी, जो थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो करे ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम, ये आपका काम है ना, आपने खाया तो आप साफ हम करेंगे। ये देखो ना हाथ में है अभी भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक, कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान सिंध से। पाकिस्तान से हो? सिंध से हो? लाड़काना में। लाड़काना से। अच्छा, लाड़काना में है इस तरह की कोई पार्क वार्क? हाँ बिल्कुल है, ऐसी जगह है उधर घूमने फिरने के इससे लिए। बेहतर है या इससे बेहतर तो नहीं है। इससे बेहतर नहीं है? नहीं, कराची तो कराची है। कराची है जी। अच्छा क्या लगा यहाँ पर इस पार्क में? मौसम अच्छी है, पार्क में घूमने की जगह अच्छी है, छोटे बच्चों के लिए जगह अच्छी है घूमने फिरने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और अगर हम सफारी पार्क की बात करें और तो इस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पार्क के हवाले से कि इस पार्क की जो लोकेशन है, इस पार्क की जो जगह है वो अपने आप में बहुत ही वसी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो सेक्शंस नज़र आते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए अलग पार्क बनाया गया है। उसके साथ मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इस सफारी पार्किंग जो सफारी पार्क है सॉरी, उसकी जो है वो कैंटीन है, और यहाँ पर 2-3 कैंटीन जो हैं वो बनाई गई हैं, और लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर खुश भी हो रहे हैं और वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ भी आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये वो चीज़ है जिसका मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था कि यहाँ पर कुछ मजीद एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ सकें। तो ये जिप लाइन है, कोशिश करेंगे कि ज़रा ऊपर चल के जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर ले और उनसे भी जाने कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। किसने बताया इस जगह का? पहले ही पता था। पहले से पता था। ये जो जिप लाइन बोटिंग वगैरह स्टार्ट हुई है नई, यहाँ पर ये ट्राई किया आपने? जी जी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मजा आया जी, आपको? वो मरी वाली फील आई है कि नहीं? वो फील अलग है। या मौसम अच्छा होता तो ज्यादा अच्छी फील होती। अभी भी अच्छा है सर, जी, जी, नाशुक्री फिर भी कर रहे हैं सर आप। नहीं, मुझे बताएं कि इस तरह के पार्क्स मजीद आपको क्या लगता है कराची शहर में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्या क्या अच्छा है इस पार्क में और क्या क्या बुरा है? तकरीबन ही अच्छा है, इसमें जू वाला टच भी है, तो बाकी भी है। अभी अच्छा, काफी इम्प्रूवमेंट की है इन्होंने। अच्छा, जब पार्क्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि लोग आते हैं तो यहाँ पर आके ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है महंगाई को, बेरोजगारी को, जी जी बिल्कुल, बिजली के बिलों को, होता या है। नहीं वो याद रहते हैं? और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है डिफरेंट। ये जगह आपको कैसी लगी है? अच्छी है बहुत। क्या क्या अच्छा है इसमें? इसमें अभी जो चीजें बहुत सारी निकली हुई हैं, क्या क्या है? जैसे कि ये बोट वगैरह या फिर वहाँ पे लिफ्ट वगैरह, ये सारी अच्छी हैं यहाँ की। अच्छी चीजें हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में मजीद बात कर रहे थे हम, और जो एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं उसी हवाले से बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा जिप लाइन के लिए जो है वो लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो जो साहब यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व क्या नाम है रहमतुल्लाह। भाई आपका? शाकिर हुसैन। शाकिर हुसैन जी। शाकिर, कब से स्टार्ट हुई है जिप लाइन यहाँ ये पर? अभी 1 साल होने वाला है। साल होने वाला है। क्या पैसे कितने हैं?
पैसे 800 रुपये। 800 रुपया जी। बच्चों का बड़ों दोनों का? जी जी, बच्चों का बड़ों का दोनों का 800 रुपये। अच्छा, लोग जरा डरते भी है ना कराची शहर में, इस तरह की चीजें हो तो कहीं बंदा गिरा ना जाए, जी जी। तो क्या सेफ्टी के इंतजाम हैं? सेफ्टी के सबसे पहले हम ये हार्नेस पहनाते हैं, इसके बाद हम लाइफ जैकेट पहनाते हैं इनको। अगर खुदा न वास्ता जब पानी है इसमें गिर जाए तो जान बच जाए, इसके बाद हम इंशाल्लाह वहाँ जाके निकालेंगे, वो तो इशू नहीं है। सही है। इसके बाद हेलमेट पहनाते हैं, सबसे मतलब ये वजह से गिरने के चांसेस हैं? कोई भी चांस नहीं है गिरने का। अभी तक कोई गिरा तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई भी नहीं गिरा। कोई भी नहीं। ठीक है जी, यहाँ से जरा 800 रुपए है, आपको जो है वो वाली फील जो आप तलाश करते हैं नॉर्दर्न एरियाज में जाके, वो आपको यहीं कराची में मिल रही है 800 रुपए में। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लाइफ जैकेट भी पहनाई जा रही है और बाकी हेलमेट वगैरह तमाम तर चीज़ें होंगी। और इसके बाद ऊपर से जिपलाइन का आगाज होगा। चलिए ऊपर चलते हैं। जिपलाइन पहली दफ़ा है? पहली दफ़ा है। पहले कभी लिए? नहीं। डर लगता है? लगता है डर, फिर मम्मा के पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं? एक्सपीरियंस करना है। ठीक है जी, और बताओ कि और कौन कौन से झूले जो है वो यहाँ पर ले लिए और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर ली हैं? अभी तो डायनो सफारी पार्क में गए थे। वहाँ पर क्या क्या है? डायनासोर से बहुत सारे। बोटिंग की है? नहीं, अभी नहीं। पहले कभी किया है जिप लाइन? नहीं, पहले कभी भी नहीं किया। तो डर वर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों? हम ऐसे ही हैं, हमें कभी किसी चीज में डर नहीं लगा। कभी भी नहीं लगा? ऐसी चीजों में कभी डर नहीं लगा। ऐसी चीजों में डर नहीं लगा। और क्या क्या किया है? बोटिंग कर ली है? नहीं, वो अभी करेंगे इसके बाद। इसके बाद करोगे? तुम्हें लगता नहीं है लेट आए हो तुम? थोड़ा जल्दी आना तो चाहिए था। पहले से थे, बस घूम रहे थे पार्क को। तो ये तो दिन शाम में देखने वाली चीज थी, अंधेरे में क्या देखोगे? हाँ, वो थोड़ा सा लेट हो गया असल में ना। आजकल क्या नाम है, रिक्शे विक्शे भी नहीं मिलते इस वजह से। तो इसलिए भी मसला होता है। और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है इस वजह से। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है ना मसला। दरअसल में ये कराची में मसले बहुत हैं। अब यहाँ से जो है वो जो साहब खड़े में हैं जो यहाँ से लोगों को तैयार करके जो है वो भेज रहे हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम है? लेके आ चुका हूँ वहाँ से। मतलब एक चक्कर लगा लिया? अब सेकंड में। ज्यादा पैसे आ रहे हैं इतनी महंगाई में? मतलब कि एक ही फीस एक ही है, मतलब 800 में 2 चक्कर? 2 चक्कर है। ठीक है। अच्छा, तो क्या फोन साथ लेकर जाओगे? यस ऑफ कोर्स, वीडियो बनाने के लिए। तो ये तो फोन देखा है ना, वीडियो की वजह से कितने मसले मसाइल हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं। फोन गिर गया, पानी में नुकसान कर फिर दिया, अपना नुकसान है। फिर क्या करोगे? अगर फोन गिर जाता है तो क्या करोगे? फिर नया लेना पड़ेगा हमें। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ, इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं कराची में, कैसे देखते हो इस इकदाम को? अच्छा है, बुरा है? अच्छा है, होनी चाहिए ऐसी, बंदा फ्रेश हो जाता है इससे। अच्छा, तो परेशानियां क्या हैं कराची में रहते हुए? कौन कौन सी चीजें जो परेशान बहुत सारी करती हैं? परेशानी याद रही परेशानी, मसलन बिजली, पानी, गैस, महंगाई। अब ऐसे लग नहीं रहा इतने खुश हैं आप, ऐसे लग रहा है कि कुछ याद बात नहीं है आपको? पानी, बिजली, महंगाई सब कुछ है मेरे इलाके में, कुछ भी नहीं है सर, जहाँ से मैं आया हूँ। ठीक है जी, चलें फिर आप जो हैं वो नज़ारे लें, एंजॉय करें। अगर कुछ पल के लिए आप पानी, बिजली, गैस और महंगाई के मसलों को भूल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। इस तरह के मजीद पार्क जो है यहाँ पर होने चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। तो किसने बताया है यहाँ का? सिस्टर कह रही थी कि उसने आना सफारी पार्क घूमना है, इस वजह से आए हैं। तो तुमने कहा पहले मैं देख कर आ जाऊँ या बहन साथ आई है? नहीं, वो डर रही थी आने में, तो इस वजह से मैं। आपने कहा चलो मैं तो देख कर आ जाऊँ। यस, मैं अच्छा, ट्राई तो अच्छा बताओ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने देखा है यहाँ पर एक्टिविटीज बढ़ाई गई हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज की हैं? हाँ, अभी क्या कहते हैं, जैसे एनिमल्स को देख के आए हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं घूमे फिरे, अच्छा इन्वायरमेंट है काफ़ी। ऐसे अच्छा किए कि क्या कहते हैं एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे लोग आ सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे पार्क आपको लगता है और होने चाहिए? हर एरिया में होने चाहिए ये पार्क ऐसे। ठीक है इतनी जी, बड़ी पॉपुलेशन है, होनी चाहिए ऐसी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, पार्क में आके फ्रेश होता है माइंड? परेशानियाँ खत्म होती हैं पढ़ाई की, रिजल्ट की, ये वाली परेशानियाँ खत्म होती हैं थोड़ी देर के लिए या नहीं? थोड़ी देर के लिए तो फील होता है ऐसा, मतलब अच्छा फील होता है ये कि रिजल्ट अभी आने वाले हैं जैसे 13 अगस्त को, वही कह रही हूँ। तो इस वजह से क्या कहते हैं अच्छा लग रहा है। आपने कहा इससे पहले ही जरा एंजॉय कर लूँ 13 अगस्त तो। हाँ, 13 अगस्त को रिजल्ट है, तो फिर अब वो एक डर है, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो एक डर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? खदीजा। खदीजा। खदीजा, आप फर्स्ट टाइम आए हो? या किसने बताया था? हमें किसने बताया था? हमने इसे सुना था। किससे सुना था? ये आया था मोहम्मद, उनका ये है ना, पहले आया था, फिर ये। आप किसके साथ आए थे? मैं अपने मामू के साथ आया था यहाँ पे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया था। ऐसा लगा था मैं हवा में उड़ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप आए थे तब डर लगा था?
थोड़ा बहुत लगा था, फिर जब गया था तब नहीं लगा था। तो ये आपको जब आप आए तो आपने कहा, तो अब दूसरी बार पापा को ने कहा नहीं कि पहले ले तो लिया, आपने एक्सपीरियंस कर तो लिया, दोबारा मैं क्यों पैसे जाया करूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आया था इसलिए बाबा ने कहा था, बट मुझे मज़ा आ रहा था इसलिए मैंने वापस से ट्राई करने को। अच्छा, जब पहली दफ़ा आप यहाँ से होके घर गए तो जाके घर क्या बताया आपने? मैंने बताया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपनी मम्मा को बोला आप भी आती, बहुत मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया। तो आपको डर लग रहा है अभी? थोड़ा बहुत लग रहा है, बहुत लग रहा है। तो फिर रोगे तो नहीं? नहीं पक्की बात है जी। अगर बीच में जाके डर लगने लग गया फिर क्या करोगे? फिर तो कोई भी नहीं होगा, ना बाबा होंगे ना उन्होंने कहा वो आएंगे बचाने के लिए। बचाने के लिए आएंगे। डर तो नहीं लग रहा? नीचे पानी भी है? नहीं सही कोई बात नहीं, स्विमिंग आती है। आती है स्विमिंग? चलें जी, दैट्स गुड। सर मुझे बताएं कि कराची शहर में रहते हुए जहाँ इतनी परेशानियों का अंबार है हमारे पास, पानी भी है, बिजली भी है, गैस का मसला भी है, महंगाई भी है, तो उन तमाम चीज़ों से थोड़ी देर के लिए आपका माइंड रिलैक्स होता है जब इस तरह की? बिल्कुल, बच्चों का माइंड वो बिल्कुल रिलैक्स होगा तो हम लोग भी बिल्कुल, और खुशी होती है कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और इस तरह के पार्क्स होने आना चाहिए। बड़ा ज़रूरी है जी। मतलब वो कोई रिश्तेदार वगैरह हैं आपके जो कराची से या सिंध से बाहर रहते हो, पंजाब साइड पर? बिल्कुल, हमारा ताल्लुक हैदराबाद से और हम जॉब के हवाले से है ना यहाँ पूरी फैमिली के साथ? जी, फैमिली के साथ हम कराची में ही है ना रहते हैं और बहुत अच्छा है ना लग रहा है, और ऐसे पार्क्स होने चाहिए, मजीद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप देख रहे होंगे कि चूंकि अब ये वाले जो महीने हैं, अगर हम जून जुलाई की बात कर लें और मिड ऑफ अगस्त की भी बात कर लें, तब तक जो है वो बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं यूजली, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और लोगों की कोशिश होती है चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा देर घर पर नहीं रह सकते हैं, तो पेरेंट्स की भी कोशिश होती है कि बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं जाया जाए। अगर वो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल नहीं कर सकते तो आपके शहर में इस तरह के मकामात हों, इस तरह की जगह हों जहाँ पर जो है वो थोड़ी देर के लिए आप अपनी तमाम तर परेशानियाँ भूल कर जो है वो एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें, तो बड़ा ज़रूरी है इस तरह के पार्क्स का होना। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर में अगर इस तरह के मुख्तलिफ पार्क्स बनाए जाएं, इस तरह की लोगों के लिए एक्टिविटीज़ बनाई जाएं, तो क्या वो कराची शहर में तमाम तर मसाइल को थोड़ी देर के लिए भूल पाते हैं? और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छा बोलें कराची शहर के बारे में, और चूँकि लोग महंगाई के बारे में बहुत बात करते हैं तो हमने रुख किया है कैंटीन का। यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करके जानते हैं। कराची शहर में कहते हैं कि जब भी हम नॉर्मली बाहर निकलते हैं महंगाई बहुत हो गई है, जब हम इस तरह की जगहों पर आते हैं हमें लगता है कि सब फ्री में मिल रहा है, जिस कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, फ्री में तो खैर नहीं, बस ये लगता है कि पाकिस्तानी अवाम जिंदा कौम है, जिंदा दिल है कि महंगाई जितनी भी हो जाए एंजॉय करने का कोई मोमेंट मिस नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हुई भी होती हैं तो माँ बाप को बड़ा परेशान, खास तौर पर माओ को बहुत परेशान कर रहे होते हैं? जी जी, इस तरह की जगह हो तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। वैसे आई वॉज बोर्न इन कराची, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सफाई को लेके मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ निज़ाम जो इंतज़ामिया उसको होना चाहिए कि पानी वानी जो है वो क्लीन करना चाहिए यहाँ के, बाकी अदरवाइज सारी चीज़ें ठीक है। अदरवाइज सारी चीजें मतलब आज आप खुश होंगी कि घर जाके खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा? नहीं, आज रिलैक्स है पूरा। आज रिलैक्सिंग डे है जी, वीकेंड है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन, क्या करते हो आप? मम्मा का तंग। मम्मा को तंग करते हो? तो ये मम्मा को किसने कहा था कि आपने बोला था कि यहाँ आ जाओ? हाँ, बाबा को। बाबा को बोला था? तो बाबा के पैसे वैसे खर्च कराएं या सिर्फ फ्राइज ही खाने? बाबा के पैसे वैसे खर्च कराए, चिप्स खा रहे हैं। बस चिप्स ही खाने या कुछ और भी खाना है? और कुछ भी ला रहे हैं, खाना है। सब खाने। झूले वूले लिए? हाँ। क्या कौन से झूले लिए? बोर्ड में बैठे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ आगे? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या अच्छा है? बच्चों ने झूले ये अच्छा है इनको, एडवेंचर वगैरह ये पसंद आया बच्चों को। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा पसंद आई है, जो ज्यादा अट्रैक्ट की है, जिसकी वजह से दिल करता है कि और पार्ट्स होने चाहिए? असल में देखिए, हमारा तो नहीं, बच्चों को ज्यादा क्या पसंद आएगा, वो जिप लाइन की वजह से ज्यादा आए बच्चे ना।
तो जिप लाइन है, बोटिंग है, आप लोगों ने खुद कुछ नहीं किया? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं किया। अच्छा, खाना वाना खा के ही जाएंगे आज? हाँ, इंशाल्लाह। खुशी है कि घर जाके बनाना नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ बना कर आए भाई, घर में भी हस्बैंड भी आएंगे। हाँ। हाँ, तो इसलिए बनाकर भी आएंगे। मुझे बताएं कि कैसा आपका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है सफारी पार्क? बहुत अच्छा रहा, जिप लाइन बेस्ट है और बोटिंग बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है। आपने क्या क्या किया? मैंने बोटिंग करी, मेरे हस्बैंड ने जिप लाइन की। अच्छा, तो अलग अलग मिलके कुछ नहीं किया? बोटिंग मिलके करी। अच्छा, ये जो हम देखते हैं अक्सर झगड़े वगड़े हो रहे होते हैं, तो यहाँ पार्क में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, हमने तो नहीं देखा अभी तक ऐसा। आपका खुद का हुआ है? नहीं हुआ। किसी से भी भी हो जाता है ना अक्सर, मैंने ये लेना है, मैंने ये खाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अच्छी हैं, कराची शहर में मजीद होनी चाहिए? यही बच्चों की एक्टिविटीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो बंद था, बच्ची हमारी कुछ भी नहीं कर पाई। ये चीजें हर पार्क में होनी चाहिए। मजीद पार्क्स आपको लगता है कराची शहर में होने चाहिए? लाजमी बात है, होने चाहिए जी। इस तरह के मजीद पार्क्स कराची शहर में हो तो लोगों के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो फिर इंजॉय कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो हमारे इदारे हैं माशाल्लाह से, जिनका काम है कराची शहर की ब्यूटिफिकेशन का, कराची शहर में मजीद पार्क्स बनाने का, वो भी कर लें तो ज़रा अच्छा आसानी हो जाएगी। घर से खाना बना के लाई हैं या यहाँ आके खा रही हैं? घर से भी वाह जी वाह, क्या घर से भी लाए हैं और यहाँ से भी लेंगे कुछ ना कुछ, फ्राइज बच्चों के लिए। ये आइडिया किसका था? ये किसको आपने जहमत दी कि घर से खाना बना के लाना है? जहमत तो मैंने करी, लेकिन सब मिलके ही हम लोग कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अच्छा, ये है। जो आपने प्लान किया है, कौन कौन आया है साथ? ये सास है मेरी, नंद है, देवरानी है, बच्चे हैं सारे। तो ये जो जब इस तरह के ये आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस है या पहले भी आए? नहीं, हम लोग जाते रहते हैं पार्क्स में, तो काफी जगह जाते हैं। जी। आपको लगता है कराची शहर में पार्क्स कम है? नहीं, कराची शहर में अच्छे खासे पार्क्स बन गए हैं, अब तो अच्छी जगहें बन गई हैं यहाँ घूमने पर। क्या फिरने क्या की। लिया आपने? कौन सी? अभी तो हम आए हैं, अब हम झूले जाएंगे, हम डायनो सफारी करके आए हैं। कितनी मुश्किलात हुई यहाँ इस पार्क तक पहुँचने में? देखिए, आप तो अब यूज्ड टू हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कराची की शहरी हैं। सही है, क्योंकि इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी सड़कें हैं हमारी, और सिंध गवर्नमेंट एज यूजुअल हमेशा की तरह काम कर रही है, मगर देख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम तो यूज्ड टू हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज्ड टू हो जाएं, क्योंकि आप एंकर हैं, आप लोग ट्रैवलिंग हमसे ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इजीली हमें उम्मीद पर कायम है ना कि शायद बेहतरी आ जाए, कुछ सड़क बेहतर मिल जाए हमें भी। नहीं, उम्मीद खत्म हो गई। आप लोग की खत्म हो गई हाँ, है? आप लोग ही नहीं, मतलब मेजोरिटी जो जितनी भी जर्नी है उनकी खत्म हो गई है। अच्छा, हमें लगता है कि जब लोग इस तरह के एडवेंचरस पार्क्स वगैरह में आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो ये वाली जो परेशानियां होती है ना, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के बिल, ये थोड़ी देर के लिए जहन से निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा है कि बंदा नहीं है? बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि हम लोग ना अपनी सारी टेंशन छोड़ के यहाँ आते हैं। ठीक है, क्यों अपनी इंजॉयमेंट करने आते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा अभी आजकल के दौर में डिप्रेशन में। बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्निंग इतनी है नहीं और एक्सपेंसेस बाकी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको लगता है इस तरह के पार्क्स मजीद कराची शहर में बिल्कुल होने ऑब्वियसली चाहिए? होने चाहिए, पार्क होने चाहिए और ग्रीनरी होनी चाहिए। जो आजकल ये जो वेदर चेंज हो रहा है वो हमारी हरियाली की वजह से हो रहा है। जो मैसेज एक चला था ट्रीट का, टी लगाएं, दरख्त लगाएं, वो नहीं लगा रहे। आपने लगाया? बिल्कुल लगा हुआ है मेरे घर पे। आपने खुद लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया, मतलब मेरे पापा ने लगाया हुआ। आप भी? नहीं, मैं तो अपनी गार्डन्स में करता हूँ पूरी प्रॉपर उसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं कराची के मसले को, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। और लम्हा ब लम्हा जिस तरह से आप लोग अपडेट कर रहे हैं कराची के हवाले से, तो हम इस चीज़ की एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कराची में इस टाइम ये हाल है कि गटर नाले सब खुले हुए। ये अपने ग्रुपों में हम करते हैं, जिसमें मीडिया के लोग भी है। कराची का हाल अबतर हो गया, बल्दियात के हवाले से ख़ास बोलूँगा मैं। अभी आप शहर कराची की मेन सड़कों पे चले हैं तो वहाँ पर आप लोगों को खुद प्रॉब्लम हुई होगी। इसी तरह से जो गलियाँ हैं, जो रोड है, जो मार्केट है, वहाँ पर एक बिल्कुल ख़राबी हुई हुई है। तो ये हमारे आप चैनल के तवज्जुह से हम आला काम को कहना चाहते हैं कि भाई कराची को थोड़ा देख लें। जहाँ ये शहर पूरे टैक्स जनरेट करके दे रहा है, इस पाकिस्तान को चला रहा है, तो आपका ये राइट बनता है कि इसको मुनसिफाना तकसीम के तौर पे जो इसका बजट है वो यहाँ पर ईमानदारी से ईमानदार लोगों के हाथ में दिया जाए। तो ये जिस तरह से एक मेयर कराची हमारे मुस्तफा कमाल साहब के टाइम पे इसको ऑन किया गया था, इसको नाम दिया गया था आई एम ऑन कराची। तो आज हम बोलते हैं इसको ऑन करें, आप आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि मेयर कराची ऑन करते हैं? हमने देखा है मेयर कराची साहब ऑन करते हैं शहर को। देखिए, बात ये उनके जो बस में है वो कर रहे हैं, कुछ चीजें नजर आ रही है ग्रुपों में, हम मुखालफत नहीं करना चाहते, जो भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो खूबसूरती नजर नहीं आ रही काम में जो आनी चाहिए शहर कराची में, क्योंकि यहाँ पर ये पाकिस्तान को चलाता है, ये हमारे टैक्सों से चलता है। तो इसी तरह सर मुझे एक बात बताएं, काफी जो है ना वो गुस्सा है
पार्क्स वगैरह पर में आकर ये गुस्सा इंसान भूल नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, या याद रहता है ये? मैडम पार्क्स वगैरह में तो जाहिर है इंसान अपनी फैमिली के लिए आता है, अपने माहौल को बिल्कुल, यानी अपने बच्चों को हम ला रहे हैं तो जाहिर है उनको इस माहौल से निकाल के हम ग्रीनिश की तरफ ला रहे हैं। इसमें तमाम पार्टियों को हम अप्रिशिएट करें, पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है, एमकेएम पाकिस्तान भी काम कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। तो हमारा पार्क में आने का मकसद ये कि हम अपनी वाली ज़िंदगी से निकल के जो हम गलियों में जी रहे हैं, जो हम टैक्सीज की सूरत में जी रहे हैं, जो गवर्नमेंट हम पे दिन ब दिन मलबे गिरा रही है, आप पे गिरा रही है, तो ये सभी इसकी लपेट में आ रहे हैं। तो पार्क में आने से मसला ये है कि हमारा थोड़ा सा रुझान हमारे बच्चों का थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। थोड़ा सा जो है वो इंसान भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आपको लगता है कि पार्क्स वगैरह में आके जो घर के मसाइल होते हैं, हाँ, थोड़ा सा किचन के मसले होते हैं, हांडी बनानी हाँ। है, रोटी बनानी है गर्मी में, वो सारी टेंशन इंसान भूल जाता है? बिल्कुल भूल जाता है। लेकिन ये जब ये सब पार्कों में भी इस तरह की कंडीशन देख के थोड़ा सा दिमाग वो होता है, मगर थोड़ी सफाई रखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इंसान भूलने ही आता है ये सब कुछ, मगर फिर वो कराची के गंदे नाले सब याद आ रहे हैं इसको देख के, यहाँ की कंडीशन देख के वाकई गंदे नाले याद आ रहे हैं। मुझे तो लगा कि आप यही देखने आई हैं यहाँ पे। नहीं, ये देखने नहीं आए थे, हम देखते हुए आ रहे हैं, मगर ये सब नजर आके फिर वही पुराने वक्त में चले गए। मगर मेयर मुर्तज़ा साहब से उम्मीदें हैं क्योंकि शहर कराची के बेटे हैं। आपको लगता है यहाँ पर आके इंसान अपनी परेशानियाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाता है या याद रहती हैं सब कुछ? नहीं भूल जाता है, थोड़ा आउटिंग हो जाती है, अच्छा लगता है ऐसे घर के, वरना काम में ही लगे रहो। वैसे तो आउटिंग अच्छी हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि पार्क्स की तादाद कराची शहर में कम है? जी हाँ, कम है और होनी चाहिए। हाँ, बड़ी मुश्किल से कोई एक आध समझ में आता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा है? मैं तो यहाँ आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स अच्छे हैं, और अभी बस आई थे, ये बच्चों के एनिमल्स देख सकते हैं ये सब। क्या क्या देखा है आपने यहाँ पे? डायनासोर। डर नहीं लगता आपको डायनासोर से? लगता है। और कौन कौन से झूले ले लिए? एक स्विंग वो वाला था। बोटिंग की है? नहीं, बोटिंग नहीं की, बस डायनासोर ही देखे हैं। हाँ। ठीक है जी, अभी सिर्फ डायनासोर ही देखे हैं। कौन सा वाला डायनासोर है जो अच्छा लग रहा है, और कौन सा वाला है जिससे डर लग रहा है? बड़ा वाला। बड़ा वाला। ये अच्छा है या डर लग रहा है इसे? अच्छा है। तो आपको डर वर नहीं लगता? ये रबड़ के। ये रबड़ के इसलिए डर नहीं लगता, असली वाले से लगता है? लगता है। तो स्कूल की छुट्टियां कब तक है? पता नहीं। तो यहाँ पहली दफा आए हो या पहले भी आए हो? यहाँ पहले भी आए हो। तो पहले भी देख के गए थे? नहीं, ये नहीं देखा, ये रह गया था। चलो जी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर लगाई गई हैं, बच्चों के लिए सजाई गई हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस तरह की चीज़ें हों, मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह हों। यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं डायनासोर्स, जो कि बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट है, बच्चों के लिए एक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात करना बड़ा ज़रूरी है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं लोगों के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ पूरे कराची शहर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो फ्रस्ट्रेशन लोगों की होती है, लोग जो डिप्रेशन में हैं, लोग एंजाइटी का शिकार हैं, तो लोग यहाँ से जो है वो अपने घरों से निकलकर, अपने दफातर से निकलकर वीकेंड्स पर जो है वो इस तरह की जगह पर जाकर थोड़े से खुश हो सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज हम लोग कराची शहर में मौजूद एक पार्क, जो कोई सफारी पार्क के नाम से जाना जाता है और लोग उसको बहुत अरसे से जानते हैं। बाद में हमने देखा कि बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं एक साल में, और उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनते हुए भी देखा, लोग आए भी, लोगों ने एंजॉय भी किया और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अब प्लान भी बना रहे हैं। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अमजद हुसैन जैदी साहब। इनसे बात करते हैं, जो कि डायरेक्टर सफारी पार्क हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा अमजद साहब, हमने देखा सफारी पहले किस हालत में मौजूद था और उसके बाद क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन की गई इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर जो एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट हुई हैं उनमें हमारा डाइनो है, डाइनो सफारी, जिप लाइन, गो कार्ट, जूनियर सफारी, हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी छोटी छोटी सी और चीज़ें और फन लैंड, ये जो है ये सब हुआ। ये सिलसिला ऐसा हुआ कि मेरे साहब ने जब चार्ज लिया तो उन्होंने सफारी का विज़िट किया, तो उन्हें ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे
महसूस हुई कि इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे है, तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो ये लिया कि वो प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ चले गए। तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि ज़ाहिर है आपको पता है कि फाइनेंशियली मामला जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो हैं माशाल्लाह आपके सामने आप देखेंगे 1 साल की वर्किंग है मुर्तज़ा वहाब साहब की। उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और अब अल्लाह का शुक्र है कि आज हम और आप बैठ के इस मौजू पे बात कर रहे हैं। अच्छा अमजद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बताया 1 साल के अंदर अंदर इतनी तमाम तर चीज़ों का ऐड ऑन हो जाना, और उसके बाद जो है केएमसी में हम शुरू से देखते हुए आए हैं कि फंड्स की कमी का सामना रहा है, हमेशा कोई ना कोई मसाइल रहते हैं केएमसी में। उसके बावजूद अगर ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है और कोई प्लान बी जैसे आपने बताया कि प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ गए, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कराची शहर में अगर आपकी विल हो, अगर आप करना चाहते हैं। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे मुर्तज़ा साहब ने, हमारे मेयर साहब ने और डिप्टी मेयर साहब ने आपस में यानी कोऑर्डिनेशन करके और हमारी सरपरस्ती करके इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए, तो अब मेन सफारी के अंदर ही हम लोग वाटर पार्क की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। जो कम से कम इंशाल्लाह 20 से 25 एकड़ पे मुहित होगा और उसकी प्लानिंग चल रही है और मेयर साहब उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो विद इन 2 मंथ जो है हम उस प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएंगे। और शहर के अंदर जहाँ तक और इस तरह की एक्टिविटीज़ होने का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है वो तो मेयर साहब आपको ज़्यादा बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं कि जी इसके अंदर जो है क्या है। बाकी आप उनको जो है वो जगहें बताएं कि जी इस जगह के ऊपर ये काम हो सकता है, तो हो सकता है आपकी बात सुने और वहाँ पे लोग इंटरेस्ट भी। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे आपने भी बताया ना कि इतने बड़ी ज़मीन पर आप लोग वाटर पार्क के प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं, सफारी पार्क खुद जो है वो कितने एकड़ पर मुहित है, और दूसरी बात है कि जो प्रोजेक्ट्स इतने इस सफारी के अंदर जो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं, इस पर कम से कम कितनी लागत आई होगी? हमारा एरिया है ये तो 207 एकड़ है सफारी का, और जो इस टाइम ऑपरेशनल है जो अपना वर्किंग में है वो तकरीबन 72 एकड़ है। और बाकी ज़मीन जो है वो हमारी बाउंड्री वाल में मौजूद है, जिसके अंदर अब ये प्रपोजल दिए हुए हैं हमने कि जी अपना इंशाल्लाह वाटर पार्क और इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो शुरू करने का इरादा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा। और जहाँ तक लागत का ताल्लुक है तो हमारा जो डाइनो है ये सिंध गवर्नमेंट के ताउन से बना था, तो इस पर तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अच्छा, और अब जो जिप लाइन है, जूनियर सफारी है, फन लैंड है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप पे हैं। तो ज़ाहिर है जो इसके ऑनर्स हैं वो हमें ये तो नहीं बताएंगे कि कितने पैसे लग गए, उनके साथ हमारा एक मुआहदा है कि जी वो मंथली जो है वो इतना % जो है वो केएमसी के रेवेन्यू के अंदर जमा कराएंगे। तो वो मुख्तलिफ हैं, सबके अलग अलग हैं, वो फाइलों की शक्ल में मौजूद हैं, हमारे पास अप्रूवल्स की शक्ल में मौजूद हैं। तो उस रेवेन्यू से जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं उससे हमारे एनिमल्स की डाइट जो है उसका बिल वगैरह हम लोग पे करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हम देखें, जो कि आपको पता है हम लोग सारा दिन सफारी में मौजूद थे, जो हमें कंप्लेंट्स मिली, देखें हमारा मीडिया का काम होता है ब्रिज का, कि हम जो है वो एक ब्रिज का किरदार अदा करें। जो मसाइल हमने देखे उनमें से कुछ मसाइल जो लोगों ने हमें बताए हैं कि ये चीज़ें हम चाहते हैं कि बेहतर हों, उनमें सबसे जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि जो पानी ऑलरेडी मौजूद है तालाब की शक्ल में जहाँ पर बोटिंग हो रही है या बाकी के मामलात हैं, वहाँ पर पानी उस तरीके से चेंज नहीं किया जाता है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ये नेचुरल झील है, ये कोई खुद साख्ता बनाई हुआ पूल या झील नहीं है, ये नेचुरल है। ठीक है ना, इसका पानी अप एंड डाउन जो है वो कुदरती हिसाब से होता है, सिलसिला होता है। अब जैसे बारिश हुई, ठीक है ना, तो इसका लेवल अप हो जाएगा। अच्छा, बीच में जो मौसम जिस ज़माने में यानी जिस सीज़न में पानी ऊपर होता है, जिस सीज़न में पानी नीचे होता है, इसका पूरा प्रोसेस जो है वो नेचुरल है। इसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ इसके अंदर से हम पानी को इसलिए निकालते हैं जब पानी ऊपर आता है तो वो सफारी एरिया के अंदर आ जाता है, तो उसके लिए हमने एक कनेक्शन लगा के उसको कर दिया है कि वो पानी हमारा जो है वो ग्रीनरी की तरफ चला जाए और उसकी क्यूरिंग वगैरह भी। अच्छा, आखिर में मुझे क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, चूँकि ये जिम्मेदारी आवाम की है कि अगर एक साफ़ सुथरी जगह पर आप बैठ रहे हैं तो साफ़ सुथरी जगह से ही उठकर जाएं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों का ये कहना है कि उस तरीके से अमला मौजूद नहीं है। सफाई जितनी बड़ी जगह है उस हिसाब से अमला होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक अमले का ताल्लुक है तो अमला जितना हमारे पास मौजूद है
वो अपनी जगह पे वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा एरिया बड़ा है और हमारे पास लोग कम है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग हैं वो अब उसमें तकरीबन 60% लोग जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब स्वीपिंग है, क्यूरिंग है, तराई है जो पौधों की होती है, वो तो ये जवान लोगों का काम है, वो सिलसिला है। लेकिन ये कि वो बेचारे करते हैं, हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं और हम भी जितनी उनकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं। तो हमें मेन पावर की तो कमी है, जिसके लिए हमारी मेयर साहब से डिस्कस हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह के वो हमें मेन पावर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सैयद अमजद हुसैन जैदी साहब जो कि डायरेक्टर हैं सफारी के, हमारे साथ मौजूद थे। और आज के प्रोग्राम में हम इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ पहलुओं से करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू था वो ये था कि कराची शहर में हम देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ लोगों को फराहम की जाती हैं या की जाएं, तो क्या जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं लोगों के, महंगाई उसमें है, पानी, बिजली, गैस, फ्रस्ट्रेशन, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये लोग थोड़े से टाइम के लिए भूल पाने में कामयाब होते हैं कि अगर उनको एक अच्छी जगह दी जाए तो वहाँ पर आकर जो है वो ये तमाम तर चीज़ें अपने पीछे छोड़कर आ जाएं। अगर एक साल के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे शुरू हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरे कराची में इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स शुरू होने भी चाहिए और हो भी सकते हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है बल्कि बड़ों के लिए भी जो है वो उनको घूमने फिरने के लिए या उनको अपने बच्चों को बाहर ले जाने के लिए या उनका एक माइंड रिलैक्सेशन की तरफ वो लोग चले जाते हैं और उसके बाद वो इस इतने तैयार हो सकते हैं कि वो अपना जो पूरा अगला हफ्ता है, वो वर्किंग डेज जो उनके होते हैं, वो अच्छे तरीके से जो है वो गुजार लें। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।